जोधपुर नाम का एक बहुत बड़ा गांव था। गांव से कुछ ही दूरी पर शिवा का घर था। शिवा के घर में उसकी पत्नी शीला और बेटी कोमल रहा करती थी। शिवा लकड़ियां बेचने का काम किया करता था। शीला शिवा को उसके काम में मदद कर दिया करती थी। एक दिन शीला शिवा के साथ लकड़ियां लाने के लिए जंगल में गई, तभी उसे जहरीले सांप ने काट लिया। सांप का विष इतना जहरीला था कि शीला की जंगल में ही मौत हो गई। ये देख शिवा, शीला, उठो ना शीला, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। ऐसा कहकर शिवा बहुत रोने लगा। कोमल तो अपनी माँ को देख फूट फूट कर रोने लगी। जैसे तैसे शिवा कोमल को संभालने लगा, मगर कुछ ही दिनों में उन दोनों के खाने के लाले पड़ने लगे। इसीलिए शिवा ने दूसरी शादी कर ली। शिवा की दूसरी पत्नी सुधा दिखने में बहुत ही सुंदर थी। उसको एक बेटी थी जिसका नाम था गौरी। गौरी दिखने में खूबसूरत होने के कारण हमेशा कोमल को बदसूरत कह के कोसा करती थी। एक दिन सुधा घर में खाना बना रही थी, तभी कोमल को बहुत भूख लगती है। कोमल सुधा से, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो ना। ये सुबह की सब्जी रोटी है, यही खा लो। माँ, मुझे सब्जी रोटी छोड़ के दूसरा कुछ खाने को दो ना। घर में सब्जी रोटी ही है, खाना है तो खाओ वरना भूखी रहो। ऐसा कहकर सुधा वहाँ से गौरी के लिए फल की प्लेट लेकर चली जाती है। ये देख कोमल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चुपचाप से सब्जी रोटी खाकर अपने कमरे में चली जाती है। सुधा कोमल के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया करती थी। उसे कोमल अच्छी नहीं लगती थी। 4 दिनों के लिए शिवा काम के सिलसिले में शहर चला जाता है। तभी सुधा मन ही मन बहुत खुश हो जाती है। पहले ही दिन सुधा ने कोमल से, कोमल, ये जरा बर्तन साफ कर देना और बर्तन हो जाने के बाद कपड़े भी धो लेना। जी माँ। बेटा गौरी, तुम यहाँ आओ, हम टीवी देखेंगे। हाँ माँ। ऐसा कहकर सुधा गौरी के साथ टीवी देखती है। कोमल को ये देख बहुत बुरा लगता है। वो काम हो जाने के बाद अपने कमरे में जा रही थी, तभी सुधा उसे झाड़ू लगाने के लिए कहती है। कोमल चुपचाप से घर को झाड़ू लगाती है और अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में जाते ही कोमल बहुत रोने लगती है। माँ, तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई? ये नई माँ अच्छी नहीं है, मुझे प्यार भी नहीं करती। ऐसा कहकर कोमल बहुत रोती है और कुछ देर में सो जाती है। अब शाम हो जाने के कारण सुधा कोमल से, अरे कोमल की बच्ची, शाम होने को है और तुम अभी भी सो रही हो, उठो। ऐसा कहकर सुधा उसे ताने मारने लगी। तभी कोमल की नींद खुल जाती है और कोमल उठकर सुधा से, माँ, मेरी आंख लग गई थी। घर में कितने काम पड़े हैं, वो कौन करेगा? चलो। माँ, मैं अभी आई। ऐसा कहकर कोमल उठकर काम करने चली जाती है। सुधा उसे बहुत सारे काम बताकर खुद आराम किया करती थी। अब एक दिन सुधा ने कोमल को जंगल में लकड़ियां लाने के लिए कहा। कोमल, जंगल से लकड़ियां काट कर लाओ। माँ, तो मुझे दूसरा कोई भी काम बताओ, मगर ये लकड़ी काटने का काम मत बताओ। तुम्हें आज लकड़ियां ही काट कर लानी पड़ेगी। नहीं लाई तो इस घर में वापस मत आना। माँ, मुझे सच में लकड़ी काटना नहीं आता। तुम्हें लकड़ियां काटना नहीं आता तो इसमें मैं क्या करूं? जाओ, जल्दी जाकर लकड़ियां काट कर लाओ। कोमल रोने लगती है और सुधा से कहती है, माँ, मुझे जंगल जाने के लिए डर लगता है, मुझे वहां मत भेजो। तुम्हें कुछ नहीं होगा। तेरे जैसे सावली और दिखने में बदसूरत लड़की को भला क्या हो सकता है? कोमल ये बात सुनकर बहुत ही रोने लगती है। कोमल रोते हुए जंगल की ओर जाने के लिए निकलती है। जंगल में जाते समय उसकी नजर जंगल के पेड़ों पर पड़ी। जंगल के पेड़ बहुत ही सुंदर थे। आगे जाकर कोमल को अपनी माँ की याद आने लगी। वो एक जगह बैठकर बहुत रोने लगी। हे भगवान, मेरी माँ अगर होती तो मुझे कितना प्यार करती। ऐसा मन ही मन सोचकर कोमल अब बहुत रोने लगी। रोने की आवाज सुनकर वहां जंगल की परी आ गई। परी कोमल से, क्या हुआ बेटी, तुम इतना क्यों रो रही हो? आप कौन हो? मैं इस जंगल की परी हूँ, तुम क्यों रो रही हो? हे परी रानी, मेरी सौतेली माँ मुझसे प्यार नहीं करती और मुझे हमेशा काम करने को कहती है, मैं क्या करूँ? तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक अद्भुत जगह दिखाती हूँ। ऐसा कहकर परी और कोमल कुछ देर चलने के बाद एक जगह पर पहुंच जाते हैं। वह 3
के इसने ज्ञान और खूबसूरती चुना। मैं मेरी बच्ची को लेकर वहां जाती हूँ और बहुत सारा सोना लेकर आती हूँ। अब सुधा गौरी को आवाज देती है और गौरी से, गौरी चलो मेरे साथ, हम जंगल में जाएंगे। वहाँ जादुई झरने हैं, वहाँ से हम ढेर सारा सोना और पैसे लेकर आएंगे। हाँ माँ, मगर ये सब सच है क्या? कोमल देख कितनी खूबसूरत बन गई है, ये जादुई झरने में डुबकी लगा कर आई है। चलो माँ, मुझे भी जल्दी जंगल जाना है और झरने में डुबकी लगानी है। ऐसा कहकर सुधा और गौरी जंगल में चली जाती है। कोमल ने बताए हुए रास्ते से जाकर वो 3 जादुई झरनों के पास पहुंच जाती है। तभी सुधा गौरी से, गौरी तुम सोने के झरने में की वजह से हो पाया था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में हमेशा अच्छा वर्तन करना चाहिए। अच्छा वर्तन हमेशा सही दिशा की ओर लेकर जाता है।